अगम अभिमान उस बाली को तू मेरी जाके आश्रित समझ करके तू माने सुग्रीव को मेरी पूजा के बल के आश्रित समझ करके भी तू उसको मारा चाहता है। अरे सट, अरे मूर्ख, अरे पापी, अरे अभिमानी, एक प्रकार से मेरी पूजा के बल के आश्रित तू समझ करके के भी क्या था ऐसा। और पहले जो एक प्रकार से की आपने बाली ने जो कहा आप, मैं तो आपका पहली सुग्रीव आपका प्यारा आपके वहां संभाव होना चाहिए क्योंकि आप में संभाव नहीं है। और मैं ये समझता था कि भगवान तो संसार के लिए अवतार दिया है, अरे समदर्शी है, किंतु उसके बाद विपरीत निकली तो ये वचन कठोर था। तो पहले अपने जो तारा है उसके लिए बाली ने कहा दिया। जब बाली एक प्रकार से सूर्य की बाली जो है सुग्रीव की गर्जना को सुन करके उड़कर चले तो तारा ने उसके चरण पकड़ दिए और कहा कि स्वामी आज वो जिसके बल को पाकर कैसा है आज उनके साथ और है। बाली ने समझ गया कि हाँ तू जो कहना समझ गया। तो वहाँ बाली ने कहा कहे बाल सुन वीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदापि मोहि मारे हैं तो पुण्य बड़े उषना में बाली ने अपनी स्त्री से कहा तारा से कहे बाली सुन फिर प्रिय हे दरपूत क्यों मेरी बात को सुन। भगवान रघुनाथ जी समदर्शी है, उनके सुग्रीव है और मेरे में कोई भेद नहीं है। और जो कदापि उनको मार ही रहे हैं तो मैं जो अनाथ हूँ वो सनाथ हो जाऊंगा तो सब प्रकार से मेरे लिए लाभ हो जाए। ये कहकर के तेजी के साथ समझो की बाली सुग्रीव से जाते तो इस प्रकार से थी। जब बाली ने ये सब बात कही और भगवान सुनते रहे, आखिर के वहां बाली क्या कहता है सुनहु राम स्वामी सुवग चलन चातुरी मोर प्रभु अजहु मैं पात की अंत राम सुनो का कैसा स्वारस्य है कि हे राम आप हमारी बात सुनो तो सही। सुनो राम स्वामी, हे मालिक, हे उत्तम मार्ग में चलने वाले, आपके सम्मुख हमारी चतुराई नहीं चलती। प्रभु अजहू में बात की, अजहू में भी स्वारस्य है। प्रभु क्या मैं अभी पापी रहा कि अंत काल गति मरने के समय के बीच के मां समझो कि आपके सन्मुख मेरी ये सब गति हो रही है। अंतकाल के बीच के मां जब आप उपस्थित हैं तो क्या फिर मैं पापी रहा
बस इतने के बीच के वहां भगवान पकड़ गए और भगवान का हृदय सो पकड़ गया। इसी प्रकार से थी हम लोग का हृदय सो पकड़ना चाहिए, पकड़ करके पानी पानी सुनत राम अति कोमल बानी, शीश परसा निज पानी, सुनत राम। सुनत का यह स्वारस्य है, सुनने के साथ क्या, सुनने के साथ कि अति कोमल वाणी, कोमल ही नहीं अति कोमल वाणी। क्या क्या कि पानी माने अपना हाथ उसके मस्तक के ऊपर रख दिया, बाली शीश, बाली का जो मस्तक है परसा, उसको स्पर्श किया अपने हाथ से। निज मन अपने, पानी माने हाथ। देखो उस वक्त के मां वाणी अति कठोर थी और इस वक्त के मां वाणी अति कोमल हो। उसके हृदय का भाव पहले देखा था और भी एकदम प्रफुल्लित हो गया। भगवान के वचनों को सुन कर के और भी उसके हृदय में भाव की जागृति हो गई। तो एकदम बाली भी समझो कि पानी पानी हो गया और भगवान भी पानी पानी हो गए और हाथ का नाम भी पानी है। अपना हाथ जो है पानी भी उसके मस्त पर रख दिया, यानी अपना हाथ भी उसके सिर पर रख दिया। तो अति कोमल वाणी कौन सी है कि अति कोमल वाणी है कि सुनहु राम स्वामी सुभग चलन चातुरी मोर, और प्रभु अजहू में पाठ की अंतकाल गति। बस ये दो जो है इसके वहां करुणा भाव भर दिया, इसके वहां प्रेम भाव भर दिया, इसके वहां समझो कि बाली का जो है हृदय का वाणी का भाव ही बदल गया। पहला कठोर वाणी क्या बोल रही थी, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। तो कठोर बात यह बोली थी कि आप धर्म की मर्यादा के वास्ते आपने अवतार दिया, किंतु धर्म की क्या ये मर्यादा है कि आप छिप करके प्यादा जैसे एक मृग को मारा, ऐसा आपने मुझको मार डाला? क्या ये न्याय है कि एक प्रकार से थी सुग्रीव तो आपका प्यारा और मैं आपका शत्रु? तो ये कठोर। और फिर पूछा कि आप किस हेतु से मुझको मारा, वो हेतु तो मुझको बतलाओ। तो यहाँ तो फिर भी बाली ने इतने कठिन वचन नहीं बोले हैं। वाल्मीकि रामायण के मां तो अभिमान के भी वचन और कठोर वचन में इससे और ज्यादा बोले। वहां का प्रकरण आप देखो, वहां क्या बदल रहा है, वहां ये बदल रहा है कि हम बांधर जाति, हम हिंसक नहीं है। यदि हम दूसरे प्राणी की हिंसा करते हुए तो आप हमको मारते तो ठीक बात। और दूसरी बात यह है, आपने मुझको छिप करके मारा, मारना ही था तो ललकार के सन्मुख आकर के मारना था। और यदि आप हमारे सन्मुख आकर के मारते तो मैं आपको यमलोक में भेज देता। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि सभा के बीच के में आपको लोग पूछे कि बाली को किस प्रकार से मारा, तो उसके लिए भी आप किसी कहने के वास्ते कोई बात तैयार करके रखी होगी। लोग आपको पूछेंगे कि बाली को कैसे मारा, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? क्या आपने सुग्रीव की पक्ष लेकर के मुझको जो मारा है, इसलिए तो कि आपकी सीता रावण हर करके ले गया और उससे को इसे सुग्रीव की सहायता से छुटा लोगे, यही तो बात है। किंतु
आप मुझको पहला कह देते कि मेरी अस्त्री को रावण हर करके ले गया है और उसको तुम ला दो, तो मैं राम सुना पकड़ के तुम्हारे पास जाकर के हाजिर कर देता। तो ये भगवान के वचन, वो कठोर वचन। तो इस प्रकार से तो भगवान श्री राम ने कहा कि रे वाली, देवता लोग मनुष्य के रूप में फिर रहे हैं, इस तत्व को तू नहीं जानता है, इसलिए समझो मुझे निर्दोषी के ऊपर तू दोष कायम करता है। तो इस रहस्य की गुज्ज बात को सुन करके बाली समझ गए। तो बाली ने अपना कसूर समाप्त मांगी। ये बात वाल्मीकि रामायण की बात कहता हूँ। और यहाँ का प्रकरण तो कह रहा था, उसके बाद का कहा जाता है, सुनत राम अति कोमल बानी, और बाली शीर्ष परसा निज पानी, अतल करऊ तनु राखऊ प्राण, बाली करा सन कृपा निधान, भगवान कहते हैं अचल करो तुम राखो प्राण, मैं तुम्हारे प्राणों को रख दूं और अगर अमर बना दूं। इसके उत्तर के वहां बाली ऐसा कहते हैं, बाली ने कहा कि हे कृपा निधान, मेरी भी थोड़ी बात सुन। जन्म जन्म मुनि यातन कराही, अंतराम कहीं आवत मुनि लोग जो है सो जन्म जन्म के माना अनेक जन्म के प्रयत्न करते हैं, तब भी एक प्रकार से अंत समय में भगवान आकर के प्रकट होकर के दर्शन नहीं देते। दूसरा और भाव है, इस भाव में ये दोष आता है कि जन्म जन्म के मुनि लोग यत्न करते हैं, उनको भी आपके दर्शन नहीं होते, तो फिर हमको तो होना ही क्या है, फिर किसको होते। तो इसलिए इसमें ये दोष आ जाता है। तो दूसरा अर्थ क्या है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, कहीं का दे तो दूसरा अर्थ हो जाए और कहीं का दे तो दूसरा अर्थ। कहीं का तो यह मतलब है कि कहीं भगवान अंतकाल के मन नहीं आते, तो ये तो बनता नहीं, भगवान आते तो नहीं। तो कि अंतराम कहीं मरने के समय राम राम इस प्रकार से कहता हुआ जो यहाँ से विदा हुआ है, वो फिर लौट कर वापिस नहीं आया। इस प्रकार से आपके नाम की महिमा है। इतनी क्या और भी कहते हैं, जासु नाम बल शंकर एकासी,
सबई समगति अविनाशी। शिवजी महाराज जो काशी के बीच के वहां जो है सबको एक समान भाव से अविनाशी गति देते। ममलोचन गो चर सोई आवा। बहुरी की प्रभु ऐसे बने बनावा। कहते हैं कि सो वो आपका साक्षात सूर्य की महिमा गाई, इसके नाम की महिमा गाई, श्री राम के नाम की, वही राम रूप आज आप हमारे नेत्रों के सम्मुख विराजमान हो रहे। तो क्या प्रभु इस प्रकार की झांकी कोई बनाने से, कोशिश करने से, प्रयत्न करने से तो हो सकती है? ऐसे समय में आप मुझको एक प्रकार से कह रहे हो कि तेरे शरीर को कहो तो मैं अजर बना दूं, किंतु प्रभु ऐसा कौन मूर्ख होगा, कौन मूढ़ होगा जो अपने घर के बीच के वहां जो कल्प वृक्ष है उसको तो काट गिराएगा, उसके जगह में बबूल का कांटों का वृक्ष बोए। अब तो प्रभु मेरी यही आपसे प्रार्थना है, जिसे जोनि जन्मों कर्म बसते हैं राम पद अनुराग, मैं अपने कर्मों के अनुसार जिकी योनि के मां जन्म लेऊं, आपके चरणों में मेरा दृढ़ प्रेम है, ये एक प्रकार आपसे मैं वरदान मांगता हूँ। और दूसरा ये कि मेरे माँ पर समझो बल और विनय युक्त ये मेरा लड़का अंग है, बस इसको अपना सेवक बना लीजिए, ये दूसरी बात। इस प्रकार से कहते कहते उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और उसको अपना कोई कष्ट ही नहीं हुआ। जैसे गजराज हाथी के गले में माला हो और वो माला हाथी डाल दी है तो उस हाथी को क्या कोई परिश्रम होता है? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से समझो कि उसने प्राणों का त्याग कर दिया और भगवान ने समझो उसको अपने परम धाम में भेज दिया। उसकी तो ये मांग थी, मेरा जो किसी भी योनि में जन्म हुआ किंतु आप में प्रेम होना चाहिए। तो बाली की तरफ से ये करना बड़ा उत्तम है और भगवान की तरफ से ये करना ही सबसे बढ़ करके है। तो इस प्रकार की भगवान की जो कथा है उसमें नीति और धर्म उसके वहां जो भरा हुआ है उसको देखना चाहिए। नीति तो यह कि उसने पूछा कि किस हेतु से थी आपने मुझको मारा, तो उसका तलो करने के ऊपर भगवान ने हेतु बतला दिया। क्या हेतु बतलाया कि तू बड़ा भाई पापी है, इस हेतु से तेरे को मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या ये समझा, या को कुदृष्टि बिलो कहीं जोई ताई भजे का छुपा, या को और या ही दोनों प्रकार का पाठ और दोनों का एक ही। तो ये बात बतला दी। तो ये धर्म की बात है, नीति की बात है। तो उन्होंने जो ये कहा कि एक प्रकार से मारे हुए ब्याज की नहीं, जैसे डाला इनको मार डाला ऐसे ही मार डाला। तो इसका ये आक्षेप करके कहते हैं कि अपने भगवान के ऊपर। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया कि रे अधम नहीं, मेरे भुजा के बल के आशीष जान करके तुमको मारना चाहता है। तो ये सब नीति और धर्म की बात है। तो इसके में नीति और धर्म की ही बात नहीं, गुण भय में प्रत्येक स्वभाव की तरफ विचार करके देखा जाए तो उसके वहां प्रेम एकदम